नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। अमेरिका से सतीश झा। आज भारत ने अपनी ओलंपिक में मेडल की गणना एक और बढ़ा दी। अब 1900 से शुरू हुए खेल में भारत को 29 मेडल मिले हैं आज तक। 140 करोड़ लोगों का देश, हर पांचवा व्यक्ति जो धरती पर है वो भारतीय है और 120 साल में हमने 29 मेडल सब मिला के जोड़ के लिए हैं। इसकी तुलना कीजिए आप अमेरिका से, तो अमेरिका ने अब तक करीब 2000 मेडल जीते हैं, रूस ने करीब 1000, जर्मनी ने करीब 1000, जर्मनी पूरब पश्चिम मिला दीजिए तो करीब 1500। और इस तरह के यूरोपीय जो देश हैं, फ्रांस और इटली और स्पेन, सब मिला करके इन सब ने पिछले 120 सालों में 500 से ऊपर मेडल जीते हैं। वो चाहे उनकी आबादी 5 करोड़ की थी, क्या 3 करोड़ की थी, 7 करोड़ की थी, उन सभी देशों की मेडल जो है 500, 600, 700 से लेकर के 2000 के बीच में। और हमारा महान देश, जहां धरती पर रहने वाला हर पांचवा व्यक्ति रहता है, उसकी मेडल संख्या 29 वो आज हुई है। कल तक 28 थी। हमारी श्रेणी में कौन कौन देश हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया, जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है, 50, 60, 70 लाख थे। स्विट्जरलैंड, जहां कुल 70 लाख लोग रहते हैं, उसने भारत से कई गुना मेडल जीते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश की जलवायु ऐसी है कि हम नहीं कर पाते। हमारी देश की जलवायु वही है जो इथियोपिया में पाई जाती है, जो बेल्ट है, जो कर्क रेखा के ऊपर वाली लाइन लेके चलोगे आप, अफ्रीका से पहुंचो तो वहां भी, केनिया में हुआ, इथियोपिया में, घाना में, इन सब देशों से लोगों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं जिनकी चर्चा होती है। आप वेस्ट इंडीज चले जाइए, वहां से भी लोगों ने रिकॉर्ड पैदा किए। यानी कि अगर हम देखें अपना रिकॉर्ड इस तरह से, 2000 से ज्यादा मेडल अमेरिका से लेकर के हमारे 29, यानी कि 100 गुने का फर्क है। और मोटे तौर पे देखें तो 80-90 गुने का फर्क है, मान लीजिए 100 गुने का फर्क है। अमेरिका की आबादी हिंदुस्तान की चौथाई है, लेकिन जाहिर है कि इससे आबादी का फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम स्पोर्ट्स को किस तरह देखते हैं। खेल कूद अरसे से अपने आप में किसी भी सभ्यता को एक उसके पास एक मौका आता है जब कह सकती है कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं। ओलंपिक की स्थापना हुई थी इसीलिए कि एक राज्य ये कह सके कि हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि हम किसी को खेल पछाड़ देंगे। खेल के साथ एक तरह से राष्ट्र की एक जो उसका एक गर्व की बात जुड़ जाती है। जब हम क्रिकेट देखते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में या तमाम देशों के बीच में, हमारे जो हमारे खून में एक तेज, रगों में एक तेज खून दौड़ता है, उसको लेकर के जो आप देखते हैं जर्मनी और हॉलैंड और इंग्लैंड के बीच में जब फुटबॉल के खेल खेले जाते हैं, किस तरह से लोग उसमें उत्साहित होते हैं। तो खेल हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, हमारे प्रगति में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में। सोचने से, शिक्षा से कहीं ज्यादा खेल का महत्व है, उस तरह से देखिए। लेकिन हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते इसमें? 120 साल, और हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उस जमाने में जबकि कॉलोनियल देश थे, 1930-35 के आसपास, 48। उसके बाद सिर्फ हॉकी में हमने बहुत अच्छा किया। हमने 6 गोल्ड मेडल हॉकी में लिए, सब मिलाकर 9 गोल्ड मेडल आपको मिले हैं। और हमारी संख्या इतनी कम है, उसकी विवेचना करना भी हमें लगता है कि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। एक सही जो समझ हमारी ये है कि सारी कोशिशों के बावजूद भारत खेलकूद में आगे नहीं बढ़ पाया है। और मेरा मानना है कि ये चीज हर जगह हमारी रफ्तार ऐसी रही है। शिक्षा में हमारी रफ्तार कोई अलग नहीं है। अगर हम 140 करोड़ के देश की हालत देखें तो शिक्षा में जो हमारा स्थान है वो करीब करीब वही है जो खेलकूद में है। तो एक तरह से हर जगह हमारा स्थान करीब उसी तरह का है जो हमारे खेलकूद में है। एक जमाने में भारत, लोग कहते हैं, हम गर्व के साथ कहते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय आमदनी थी दुनिया की आमदनी का करीब 1/4 थी। 22, 23, 24, 25% जैसे जोड़िए आप, वो इसके आपके ऊपर है, जो कि वो गणना करता है उसके ऊपर है। लेकिन 20 से 28 के बीच में लोग कहते हैं इतना प्रतिशत भारत की आमदनी इतनी थी दुनिया की आमदनी के बराबर। आज की तारीख में अमेरिका की आमदनी करीब 20-25% के आसपास है। भारत की आमदनी दुनिया की 2-3% के आसपास है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है 2-3% के आसपास है।
भारत में इंजीनियरों की संख्या है दुनिया की संख्या के मुकाबले में 2-3% ही है। तो एक तरह से देखें तो हर जगह हम 20% लोग 2-3% पे आके रह गए। ऐसा क्यों है? जो मेरी थोड़ी समझ है, जिस तरह दुनिया चलती है, जिस तरह व्यापार होता है, जिस तरह तरक्की होती है, टेक्नोलॉजी बनती है, जिस तरह नोबेल प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक बनते हैं, उनमें एक चीज साफ नजर आती है, लीडरशिप। ये सारी बात नेतृत्व से शुरू होती है और नेतृत्व पे खत्म होती है। उसकी जिम्मेदारी नेतृत्व की है। नेतृत्व से हम लोग, अगर हमारी क्षमता 1 हो तो हम उसको 100 गुना बड़ा कर सकते हैं, और नेतृत्व विहीनता में हमारी क्षमता 100 हो तो वो 1 या नेगेटिव हो सकती है। तो नेतृत्व बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है इसमें। और हम सिर्फ खेल के नेतृत्व की बात नहीं करेंगे, हम देश के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ चूंकि आप ओलंपिक की बात करें, खेल की बात करते हैं, तो पहली बात यह है कि आप ये देखें कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, जितनी खिलाड़ी संस्थाएं हैं, उनको कौन चलाता है? उनको चलाने में क्या हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, या मैनेजर आगे बढ़ते हैं, या राजनीतिक? ज्यादातर आप देखेंगे कि वो राजनेता जिनके पास, इनफैक्ट एक बार मैंने पूछा किसी से कि भाई ये बताओ कि नेता लोग क्या करते हैं? कहते साहब, नेता लोग कुछ चीजें करते हैं, एक तो उनको पैसा बनाना आता है, लोगों से बात करनी आती, जोड़ना आता है, और तीसरा कि वो जितने खेल और जो एंटरटेनमेंट चीजें उनसे जुड़ जाते हैं। तो तमाम जो हमारे जो सफल राजनेता हैं, उनके धंधे आप देखेंगे, एक तो खेल कूद का धंधा है और दूसरा एंटरटेनमेंट का धंधा है। कुछ टीवी, कुछ बॉलीवुड, कुछ नाच गाना, उन सबसे उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप तमिलनाडु में देखिए तो वहाँ जो जो बड़े बड़े राजनेता के लोग हैं, राजनेता हैं, वो उन्होंने फिल्म की कंपनियां बना रखी हैं। किसी के पास क्या कहते हैं, मीडिया कंपनी है, कुछ पर टीवी कंपनी है। तो एंटरटेनमेंट और खेल कूद, ये 2 चीजें ऐसी जिससे लोग जुड़ते हैं, और इसलिए राजनेता उन पे हावी रहना चाहते हैं। लेकिन नेताओं की जो आपने देखी क्षमता क्या होती है, वो वही है जो देश की प्रगति में आपको दिख रही है। अगर हमारे नेता सक्षम होते हैं तो देश की प्रगति होती है। मैं मानता हूं कि अपने देश में नेहरू जी ने जो भी काम किया, उनमें एक क्षमता थी भविष्य को देखने की। दूसरा बड़ा बदलाव आया, नरसिम्हा राव जब आए तो उन्होंने ये बदलाव किया कि उन्होंने रास्ता बदल दिया। उन्होंने देखा पुराना रास्ता यहाँ के रुक जाता है, अगर हम एक दिन रुक गए तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो रास्ता बदल दिया। जो तीसरा रास्ता जो खुला है, उसमें हाइप बहुत है, लफाजी है, उसमें एक जितने भी शब्द सुनाई पड़ते हैं उनको जोड़ के आप सामने कहने का एक प्रतिभा है। उस पर अमल करने का कोई तरीका नहीं है, अंदाज नहीं है, या क्षमता भी नहीं। तो हमारे 3 जो ये हम 70-75 साल में जो हमारी राजनीति के या देश को चलाने के जो पहलू हैं, उनको देखेंगे आप, तो जो विजनरी चीज थी वो नेहरू के साथ चली गई, और आज हम कैसे अपने आप को ठीक ठाक रखें, वो नरसिम्हा राव से शुरू हुई। और आज की तारीख में न हमारे पास विजन है, न हमारे पास हम आज कैसे ठीक कर सके उसकी क्षमता है। आप रोज देखते होंगे देश चलाने में जो मुश्किलें आ रही हैं, वो एक तरह से हर काम में दिखती हैं आपको। तो खेलकूद तो खैर वो शुरू से ऐसा चला रहा है, उसके लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। लेकिन ये एक मौका हमारे पास है कि हमारी क्षमता और हमारी उपलब्धि के बीच में जो ये दायरा है, इसे कैसे कम किया जाए। हम नाम लेते हैं ध्यानचंद का। ध्यानचंद जी ने कम से कम हॉकी में 6 गोल्ड मेडल लेना, और एक के बाद एक, बहुत बड़ी बात थी। 8 गोल्ड मेडल मेरा ख्याल है शायद हॉकी मिले हमें, उसमें 6 एक के बाद एक मिलते चले गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शायद हॉकी का एक खेल हमें समझ आता था। लेकिन फिर पिछले 1980 के बाद हॉकी हमारे देश से कहीं गायब हो गई। उसकी क्या वजह है? बहुत बड़ी वजह है कि हॉकी इतना बड़ा खेल हो गया कि उसमें राजनीतिक लोग घुस गए और उन्होंने उसका विनाश कर दिया। तो जहां भी नेता आते हैं वहां उसका विनाश होता है। और क्रिकेट में जो अभी आज दिख रहा है प्रतिभा, मेरा मानना है कि इसमें आईपीएल का बड़ा भारी योगदान है। अगर आईपीएल ना होता तो इसकी शक्ल बिल्कुल अलग होती। उसके लिए हमें ललित मोदी कुछ भी कहिए, कहना पड़ेगा कि उसने कुछ सीखा अमेरिकन फ्रेंचाइजिंग सिस्टम से, और एक व्यापारी की तरह से उसको देखा, उसको इतना बड़ा बना दिया। तो मुझे लगता है कि अगर नेता की जगह व्यापार जुड़े खेल कूद से, तो कहीं बदलाव आ सकता है। कैसे उसको जोड़ा जाए? अब हर खेल में एक ललित मोदी चाहिए। किसी ने कोशिश की कि वो कबड्डी को भी खेल बना देगा,
शायद हमारे कुछ बड़े नेताओं ने की या बड़े अभिनेताओं ने की। तो नेता या अभिनेता उससे नाम तो हुआ, लेकिन कबड्डी अभी तक एक मूवमेंट नहीं बन पाया है। और जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनेगा, उससे हमारा कोई बहुत फायदा नहीं होगा। लेकिन फायदा इस तरह का होगा कि एक माहौल बनेगा कि चलिए हमारी परंपरा में कबड्डी एक अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, जितने भी विकसित देश हैं उनके खेल किस तरह के होते हैं और अविकसित देशों के खेल किस तरह के होते हैं। विकसित देश क्या करते हैं, कुछ भी काम करते हैं उसमें एक प्रोसेस लाते हैं, उसमें एक तरीका निकालते हैं, उसकी एक रस्म होती है, उसमें एक उन चीजों को एक अलग तरह से एक तामझाम के साथ देखने का नजरिया होता है, उसके आसपास एक बिजनेस बनता चला जाता है। जैसे अमेरिका में NFL है, नेशनल फुटबॉल लीग है, NBA है, बास्केटबॉल एसोसिएशन की बात हो गई, इस तरह से जो बेसबॉल की, इन सब के पीछे एक एक टीम की जो लागत है, जैसे IPL में है, IPL से आप अंदाज लगा सकते हैं, उसी तरह हर खेल में अमेरिका में जो भी आगे बढ़ा है संस्थाएं हैं, सभी प्राइवेट हैं और उनमें एक कंपेटिटिवनेस रहती है। प्राइवेट संस्थाएं आपस में कंपेटिटिव होती जाती हैं, उनको जीतना होता है, उनको वायबल रहने के लिए जीतना होता है। और उसमें एक काफी गर्व की बात होती है कि हम इस टीम के मालिक हैं, इस टीम में हमारी मिल्कियत है, जो भी है। कई बार 20 लोग एक टीम को के मालिक बन जाते हैं, उनमें कोई बड़ा मालिक होता है, कोई छोटा मालिक होता है, लेकिन सब में एक सबको एक महसूस होता है कि गर्व होता है कि हम इस टीम से जुड़े हुए हैं। तो उस तरह की बातें हमने IPL में जैसे देखी हैं। आप सोचें कि अगर हर खेल में होना शुरू हो जाए तो कैसा होगा। हर जितनी भी एथलेटिक एक्टिविटीज हैं उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो एथलीट के लिए होना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए होना चाहिए, और पूरे खेल में ऐसी व्यवस्था हो कि लोग कुछ आगे की सोच सकें। तो एक तो संगठन की बात होगी, दूसरी नेतृत्व की। नेतृत्व पहला, संगठन दूसरा, और तीसरा हम भविष्य में इसको कहाँ ले जाएं। 75 साल से हम लोग सोच रहे हैं कि हम खेल कूद में आगे बढ़ें। हम क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्योंकि हमने इसके बारे में भविष्य के संदर्भ में नहीं सोचा। हम हमेशा आज के संदर्भ में सोचते हैं। जब भी हम किसी भी बात को आज के संदर्भ में देखेंगे, वहां तरक्की कभी नहीं होगी। तरक्की तब होती है जब कम से कम 10, 15, 20, 25 साल बाद की बात सोचते हैं। अगर आज भारत ये सोच ले कि हम वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी है कि अगले 20 साल में, आज से 5वें ओलंपिक में जाएंगे तो वहां से 50 मेडल गोल्ड लेके आएंगे, वो तय कर लें। और उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसमें आप 20 साल में तैयार कीजिए, वो बहुत तैयार कीजिए, उसके लिए कारगर हो। चीन ने क्या किया? चीन आपका पड़ोसी देश है, वो एक दिन में 50 मेडल जीतता है। उसकी भी क्षमता जो है करीब 1000 मेडल से ज्यादा उससे जीते हैं जब से उसने खेल खेलना शुरू किया है। तो चीन का नंबर चौथा है या सातवां, डिपेंड करता है, आप जर्मनी को जोड़ लीजिए या और देख लीजिए। गोल्ड मेडल भी देखेंगे तो चीन का नंबर चौथा है, और टोटल देखेंगे तो उसका नंबर 7वां है। लेकिन चीन चीजों में बाद में आया, और फिर भी वो कम से कम आबादी के हिसाब से देखें तो उसका अपना एक महत्व है कि आप चौथे नंबर पर हैं। देश दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। हर 5वां व्यक्ति धरती पर चीनी है। तो कम से कम आपके पास पिछले सालों में 1000 के ऊपर तो गोल्ड मेडल है। 1000 यानी कि आपके पास 10% हो गए। सब मिला के मान लीजिए 7-8 हजार मेडल अब तक चले गए हैं। उनमें से चौथाई अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास चौथाई संपत्ति भी है और चौथाई गोल्ड मेडल भी है। चीन के पास अमेरिका की आधी संपत्ति भी है, अमेरिका का आधी गोल्ड मेडल भी है। तो संपत्ति से मेडल का कुछ रिश्ता हमें दिखता है कि जिसकी जितनी GDP उसका उतना गोल्ड। खाली भारत में ऐसा नहीं हो रहा। उस हिसाब से भारत को भी अब तक 300-400-500 मेडल मिलने चाहिए थे। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो भारत को सोचना पड़ेगा कि अगर आमतौर पे एक मोटे अंदाज से देखें तो दुनिया में देश की आमदनी, देश की GDP और देश के मेडल, ओलंपिक मेडल में एक संबंध कुछ दिखता है। जिस देश की आमदनी चौथाई है उसके चौथाई मेडल है, जिसकी 1/8 है उसके 1/8 मेडल है, जिसकी 1/10 है उसकी 1/10 मेडल है। सिर्फ भारत पे आके चीजें रुक जाती हैं कि इसकी आमदनी जो है दुनिया की आमदनी की, मान लीजिए आज की तारीख में 3-4% है, लेकिन उसको जो है 1% भी उसको मेडल नहीं मिले। तो यहाँ कुछ जो जो गैप है कुछ ज्यादा हो गया है। वो गैप हमारी जो राष्ट्रीय आमदनी है, दुनिया की आमदनी के बीच में जो गैप है, हमारी जो आप कोई भी जो आबादी और
मेडल के बीच में गैप है। यहाँ कुछ बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। शिक्षा में इससे कुछ ज्यादा हम सफल हुए हैं। शिक्षा के मामले में हमारे IIT जो हैं वो 5 से हमने 17 कर दिए। हम उनको 5 ही जो है कायदे के मानते हैं, हमारी व्यक्तिगत समझ ये है। तो कम से कम इसको आप याद रखना चाहिए कि जो हमारी सबसे बड़ी 5 IITs हैं, उनमें जो हमने पिछले 50-60 सालों में करीब 1 लाख जो ग्रेजुएट तैयार किए, उनमें से जो करीब 60-70 हजार जो विदेशों में हैं, उन्होंने इतनी ही आमदनी जोड़ी है पिछले 50 सालों में जितनी भारत की राष्ट्रीय आमदनी है। वो हमारी क्षमता है। उसका हम मॉडल लेकर के अगर ओलंपिक में इस्तेमाल करें, नेतृत्व बदलें, IPL का एक उदाहरण लेके चलें, तो शायद हमारी तरक्की हो सकती है। लेकिन इस मॉडल को हमें हर जगह अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां अगर कंपटीशन की जो एक हवा आएगी, उससे जो एक बदलाव आएगा, उससे लोग कहीं अच्छा करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें एक खेल कूद के लिए नया नरसिम्हा राव की तरह का नेता चाहिए, जो हमारे देश में खेल कूद की दिशा बदल दे। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगली पायदान तक नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।